नए संसद भवन का श्री गणेश हुआ। सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जितने बीजेपी के सांसद थे या विपक्ष है, सब एक साथ नए संसद भवन में गए श्री गणेश होने के बाद। क्योंकि देखा जाए बीजेपी ने कहीं ना कहीं महिला आरक्षण बिल को भी रखा, क्योंकि वो लोकसभा में लगभग पास होने वाला है। अब देखना होगा राज्यसभा में 21 तारीख को इस मुद्दे को रखा जाएगा, महिला आरक्षण बिल को लेकर। इन सब मुद्दों पर हमारे साथ घनश्याम सिंह लोधी है, रामपुर से सांसद है बीजेपी से। इनसे बात करें। सर, महिला आरक्षण बिल आज लोकसभा में पास हुआ, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, महिला आरक्षण जो बिल पास हुआ है तो हमारे देश की आधी आबादी उसको उसका हक मिलना चाहिए था, लेकिन अभी तक नहीं मिला। वो लोग बात करते थे, विपक्षी दल बात करते हैं, लेकिन आज तक वो लोग उनकी हिम्मत नहीं जुटा पाए कि वो बिल लेके आए और पास कराएं। लाए भी तो खाली एक ढकोसला था, क्योंकि एक दो बार आवाज़ उठी, लेकिन वो पास नहीं कर पाए। ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। जो भारतीय जनता पार्टी ने और हमारी सरकार ने जो आज किया है, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, तो बहुत बड़ी सौगात माननीय मोदी जी ने इस देश को दी है और महिलाओं को दी है। सर, अगर हम विपक्ष की बात करें तो विपक्ष लगातार यही कह रहा है कि 2029 से पहले ये लागू नहीं होगा, क्योंकि पास तो आज लोकसभा में कर दिया गया है, लेकिन 2029 से पहले, क्योंकि गोपाल यादव है सपा से, उन्होंने साफ तौर से कहा कि ये प्रधानमंत्री के 2024 का प्रोपोगंडा है, ये दिखाने के लिए। क्योंकि देखा जाए 2014 की बात कर लें, 2019 में कई बार प्रधानमंत्री ने महिला आरक्षण पर बात किया, लेकिन 2024 से पहले इन्होंने लोकसभा में पास किया। देखा जाए तो 2029 से पहले इसको पास नहीं किया जाएगा, लागू नहीं होगा, क्या कहेंगे? देखिए, कोई भी बिल होता है, अगर लोकसभा में पास हो जाए, राज्यसभा में पास हो जाए, तो वो कानून बन जाता है। अब वो कानून बन जाता है तो लागू हो जाता है। अब किस समय से लागू सरकार करती है वो अलग चीज़ है, लेकिन मेरे ख्याल से लोकसभा में आज पेश हो गया और पास भी हो गया। कर राज्यसभा में भी शायद पास हो जाना चाहिए, तो कानून तो बन ही गया है। लेकिन महिलाओं के लिए बहुत बड़ी सौगात हमारी सरकार ने दी है, और इस देश की आधी आबादी महिलाओं की है, और महिलाओं को ये तोहफा जो माननीय मोदी जी ने दिया है, तो मैं समझ बहुत सराहनीय कदम है। ये आज हुआ है, ये सदियों पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन किसी सरकार ने इसके बारे में नहीं सोचा। वोट लेने की बात सरकारों ने की, लेकिन महिलाओं को सम्मान देने की बात किसी ने नहीं कही। सर, अगर बात किया जाए कि सोनिया गांधी की जो यूपीए की अध्यक्ष थी, उन्होंने साफ तौर से कहा कि ये तो कांग्रेस ने कई बार चाहा, लेकिन विपक्ष में जब सरकार थी बीजेपी की, तो उन लोगों ने बिल पास नहीं होने दिया। उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, विपक्ष ने अगर चाहा होता तो बिल पास भी होता, क्योंकि ये मुद्दा एक ऐसा था महिला आरक्षण का कि सबको इसका सम्मान करना चाहिए था, चाहे किसी की भी सरकार रही हो उस समय। लेकिन सरकार ने ही खुद नहीं चाहा कि सर ये बिल पास हो। पिछली जो सरकारें रही हैं, आज जो बिल पास हो रहा है तो कि हम करा देते, हमने पेश किया। उन्होंने कभी चाहा ही नहीं कि ये बिल पास हो, और वो चाहते तो ये बिल पास हो सकता था। सर, आप लोग रणनीति बना रहे हैं, जो 5 विधानसभा में चुनाव है, 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, उसको लेकर क्या आप लोग यूपी, आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, लगातार देखा जाए कि उत्तर प्रदेश में 80 सीट है, आखिर बीजेपी की रणनीति 80 सीटों को लेकर क्या है सर? उसके लेकर क्या है? देखिए, हमारी पार्टी की रणनीति स्पष्ट है, क्योंकि हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व है या प्रदेश नेतृत्व है, उसके आधार पर 80 सीटें जीतने का हमारा लक्ष्य है। और हम समझते हैं कि यूपी की 80 की 80 सीटें हम जीत के आएंगे, क्योंकि हमारी पार्टी ने आज से नहीं, जब हम चुनाव जीते थे 2019 वाला, उसके बाद से हमारी पार्टी ने काम शुरू कर दिया था, और हर कार्यकर्ता क्षेत्र में जाकर, घर पर जाकर लोगों के वर्क कर रहा है, काम कर रहा है, और पूरी तैयारी से हमारी पार्टी है। कल चुनाव हो जाए तो कल भी हम चुनाव के लिए तैयार हैं, अगर आगे चुनाव हो तो आगे भी तैयार हैं। सर, आप वहाँ से आते हैं, आजम खां के एरिए से, मतलब वहाँ से सांसद हैं, लेकिन आजम खां के तो लगातार अस्तित्व खत्म होते जा रहे हैं, लेकिन अब भी लगातार सीबीआई की बात कर ले, ईडी की बात कर ले, रेड लगातार पड़ रही, उनको लेकर क्या है? काय पुराने गड़े मुर्दे उखेड़, तो अब वो पुरानी बातें हो गई। अब तो अमृत काल में भारत जा रहा है, और अमृत काल में तो सभी लोग भारत के साथ हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। रामपुर हो या आजमगढ़ हो, चाहे मैनपुरी हो, तो वहाँ के जो पहले कभी कहते थे गढ़ हैं, अब गड़बड़ नहीं रहे। अब तो भारतीय वहाँ के लोग भी
भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, कंधा से कंधा मिला के चल रहे हैं। और आपने देखा होगा पहले भी सब लोगों ने, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, सब लोगों ने पहले भी वोट दिया था और अब भी करने जा रहा है, क्योंकि माननीय मोदी जी की, माननीय योगी जी की जो हमारी सरकार की नीति है, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास करके जो हमारी सरकार चल रही है, उससे प्रभावित होकर हर वर्ग हमारी पार्टी से जुड़ रहा है। और 2024 में देखना आप, जो उम्मीद नहीं थी लोगों को वो होने को जा रहा है। सर एक आखिरी सवाल होगा, लास्ट सवाल होगा, क्योंकि देखा जाए सबसे कम समय का आप ही सांसद थे, क्योंकि आजमगढ़ की बात कर ले, रामपुर की, आप लगातार उद्घाटन भी कर रहे हैं, वहाँ का विकास भी कर रहे हैं। अब क्या लग रहा है कि 2024 में एक बार जब बीजेपी रामपुर से लड़ेगी चुनाव, तो क्या सपा का या बीजेपी का होगा परचम? देखिए, बाकी कार्यकाल मुझे कम मिला है, क्योंकि 1.5 साल अभी लगभग मुझे सांसद बने हुए हैं, लेकिन 1.5 सालों में ही मैंने इतना कर दिया वहाँ पर। मैंने माननीय मोदी जी से, माननीय योगी से निवेदन करके इतना विकास हो चुका है वहाँ पर। कभी रेलवे स्टेशन वहाँ पर कायाकल्प नहीं हुई, लेकिन 508 जब रेलवे स्टेशन हमारे देश को मिले अमृतकाल में, तो हमारे रामपुर हुई है। ऐसे ही 200 करोड़ की लगभग सड़क है, एक शाहबाद से और बाजपुर तक जाती है, 100 अरब जो होते हैं, तो वो भी 200 करोड़ की सड़क स्वीकृत हो गई है। और 20 सालों में पिछले कभी इतने काम नहीं हुआ। तो ये थे घनश्याम सिंह लोधी जी, जिन्होंने अपना हर वर्ग का, हर क्षेत्र का काम भी गिना, और साफ तौर से उन्होंने कहा कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव अगर यानी कल हो जाए, तो बीजेपी प्रचंड बहुमत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में फिर से सरकार बनाए।